एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वीडियो नंबर 3, जिसमें एनसीईआरटी हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो वाइटर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री वाले सर कलेक्टिवली अब आपको एस ब्लॉक एलिमेंट का ये थर्ड वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए भाई एक एक बात को। यह है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के कंपाउंड्स है ना, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टार्ट की 3 लाइनों में तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है कि डाइपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 2 की प्रीडोमिनेंट वैलेंसी है। तो ठीक है, वो सेकेंड वाली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल बात है, पीछे भी हम सीख कर आए। द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स विच आर predominantly ionic but less ionic than the corresponding compounds of the alkali। तो ऊपर की 4-5 लाइनों में एक बात समझ में आ गई कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कॉमन है। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात पता क्या है, वो बताना चाहता है फर्स्ट डे से सेकेंड डे में आते आते +2 हो गया। और जब आप फजांस रूल लगाते हैं, तो जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने से डिस्टोर्शन पावर, पोलराइजेशन पावर बढ़ गई। और जब भी कभी पोलराइजेशन पावर बढ़ी, वहां कंपेरेटिवली कोवलेंट कैरेक्टर्स भी बढ़ गए। तो फर्स्ट डे के कंपाउंड्स के कंपैरिजन में सेकेंड डे के कंपाउंड्स ज्यादा कोवलेंट हैं। ये तो लिखा ना ऊपर की 3-4 लाइनों में, +2 इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे लिखा है तो ये आयनिक, बट जो फर्स्ट डे वाले हैं उनके कंपैरिजन में लेस आयनिक है, मतलब मोर कोवलेंट है। तो 2 लाइनें में मान के चलता हूं कि पेपर सेटर अगर पेपर बनाएगा तो यहां से डाल सकता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, this is due to increased nuclear charge and smaller size, this is due to increased nuclear charge and smaller size। वो मैंने आपको बताया। the oxides and other compounds of beryllium, magnesium are more covalent। भाई जितना भी तुम्हारे केटायन का साइज छोटा हुआ, उसका ईएनसी बढ़ा हुआ नजर आया, और जितना ईएनसी बढ़ा हुआ नजर आया उतना एनायन का डिस्टोर्शन उन्होंने ज्यादा किया। तो बड़ी सिंपल है कि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का फजांस ढंग से पढ़ा हुआ है तो अब ये सारी की सारी बातें यहां प्रॉपरली अप्लाई कर दोगे। ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम वैसे भी थोड़ा सा शरारती एलिमेंट है। लिथियम से मैग्नीशियम का डायगोनल है, वहां लिथियम शरारती था तो मैग्नीशियम भी इसमें शरारत वाली हरकतें कर रहा है। और मोर कोवलेंट देन दोज फॉर्म्ड बाय द हेवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बड़ा सिंपल से 3 क्वेश्चन निकल कर आए। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं +2 है, इन कंपाउंड्स का नेचर बताया आयनिक है, कंपेरेटिवली नेचर बताए तो लेस आयनिक है। लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में कमेंट करें तो मोर कोवलेंट है। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो लो जी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं सेकेंड वालों की। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म द मोनोऑक्साइड MO। सिंपल फॉर्मूला BeO, MgO, CaO, SrO and then finally BaO। एक्सेप्ट फॉर BeO have rock salt structure। देखिए अंडरलाइन करें इस बात को, ये काम की बात हो सकती है। The BeO is essentially covalent in nature, साइज छोटा है, +2 का चार्ज है। The enthalpies of formation of these oxides are quite high। लैटिस एनर्जी बढ़ गई भाई +2 होने से। जितना लैटिस एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, चार्ज को उसी रेशो में इंक्रीज करते रहो। The enthalpies of formation of these oxides are quite high and consequently they are very stable to heat। BeO is amphoteric, जैसे कि मैंने आपको बताया था।
सेकेंड डे में सारे के सारे नाम को, अपने नाम को एज सच फॉलो कर रहे हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब एल्कली हैं। लेकिन बेरिलियम शरारती है, ये एम्फोटेरिक है, तो उस शरारत में एक हिस्सा तो इसने फेवर में दिया है, एसिडिक भी और बेसिक भी। बीईओ इज एम्फोटेरिक while oxides of other elements are ionic in nature. All these oxides except BeO are basic in nature and react with water to form sparingly soluble hydroxides। तो यहां मान लो मैं MgO लिख लूं, तो MgO MgOH होल ट्वाइस, मैं BaO लिख लूं BaOH होल ट्वाइस। द solubilities, thermal stabilities and the basic character of these hydroxide increases with increasing atomic number। so top से bottom ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई solubility of hydroxides of second डे पूछ लेगा तो टॉप से बॉटम आप स्टेबिलिटी, solubility और बेसिक कैरेक्टर सब इंक्रीज करेंगे। of these hydroxides increases with increasing the atomic number from magnesium hydroxide to barium hydroxide। ये 3-4 क्वेश्चन निकल सकते हैं इसके अंदर से ना। solubilities बताएं, थर्मल स्टेबिलिटीज बताएं, बेसिक कैरेक्टर बताएं, तो आप बोलोगे एक ही ट्रेंड ओबे हो रहा है, सिंगल ट्रेंड ओबे हो रहा है। चलो जी, द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड आर हाउएवर लेस बेसिक। ठीक है, फर्स्ट डे के कंपैरिजन में इनका बेसिक कैरेक्टर थोड़ा घट गया। अगर कोई NaOH को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कंपेयर करे तो भाई NaOH तो बल्ले बल्ले, मतलब अच्छा बेस है। MgOH होल ट्वाइस को हम एंटासिड यूज कर लेते हैं, तो कारण भाई साइज स्मॉल हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर घट गई कंपेरेटिवली। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। देखो वापस सुन लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ये लाइन अच्छी है। देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर एम्फोटेरिक है तो सबूत दो, एविडेंस दो, वो रिएक्शंस दो जिससे ये पता चल पाए कि भाई साहब एम्फोटेरिक नेचर के, एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक बेसिक दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो यहां मैं NaOH लेकर आया, यहां मैं NaOH लेकर आया, ये हमारे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड साहब है। अब हमें सीखना क्या है, सोचना क्या है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट में दो एम्प्टी पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं और बेरिलियम इज द मेंबर ऑफ सेकेंड डे। बेरिलियम सेकेंड डे का मेंबर है, दैट्स वाई अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर नहीं सकता। तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड इससे जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर sp3 हाइब्रिड उसको कर गए हैं। तो कई बार तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा और आपको पता नहीं चलेगा कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। वो पूछेगा व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट चेंज, योर आंसर शुड बी sp से sp3 पे आ गए। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल चेंज, लीनियर से टेट्राहेड्रल हो गए। व्हाट इज द चेंज इन द प्लेनरिटी, तो पहले एक लीनियर शेप था अभी नॉन प्लेनर हो गया। क्लियर। एंड व्हाट इज द चेंज इन पोलैरिटी, पहले नॉन पोलर था बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आमने सामने लीनियर शेप होने से कैंसलेशन हो रहा था ना। अब यहां करिए नॉन पोलर से पोलर हो गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसको लेकर वो सामने वाला बना सकता है, बस सामने वाले के दिमाग की बात है, वो इतना सोचता है कि नहीं। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो हाँ जी बिल्कुल करेगा। हरकतें वही की वही है सारी की सारी। इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में हमने OH फ्रॉम द वाटर साइड डोनेट करवा दिए और ये Cl। वैसे सोचने की बात पता है क्या है कि ये H प्लस है एसिडिक मीडियम, ये हमारे पास OH ऑलरेडी है, तो यहाँ के H इसने थोड़ी सी बैलेंसिंग में आई थिंक दिक्कत की है, क्योंकि अगर आपके पास 2 OH और 2 H तो पानी तो वैसे वैसे बाहर ही हो जाना था ये वाला। क्लियर ना। तो कुल मिलाकर हमें सीखना क्या है कि बेरिलियम ने एक्सेप्ट किए हैं क्या, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। लो जी, तो कुल मिलाकर हमारे पास समरी क्या बनी, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, इसके कंपाउंड आयनिक है लेकिन फर्स्ट से कम आयोनिक और ज्यादा कोवलेंट है। बेरिलियम मैग्नीशियम कोवलेंट है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम
हमारे पास आयनिक नेचर के हैं। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में जनरल फॉर्मूला MO है या MOH होल ट्वाइस है। BeO को छोड़कर बाकी सबका रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर NaCl जैसा स्ट्रक्चर है। BeO कोवलेंट नेचर का है। इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वाइट हाई है। BeO एम्फोटेरिक, BeOH होल ट्वाइस भी एम्फोटेरिक। बाकी सारे के सारे बेसिक बेसिक बेसिक। इनकी सोलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक करेक्टर टॉप से बॉटम बढ़ रहा है, टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ये फर्स्ट के कंपैरिजन में कम बेसिक है, कम स्टेबल है। क्लियर। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक उसके ये रिएक्शंस के प्रूव मिल रखे हैं। तो एक बार ढंग से रिवाइज करोगे तो 7-8 क्वेश्चन की अरेंजमेंट आराम से वहां हो चुकी है। लो जी, 2021 में वो इतना सेंटी हो गया कि इसी वाले पोर्शन से 2 क्वेश्चन लिख दिए भाई ने। तो फिर मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इग्नोरेबल नहीं होता है। क्लियर ना। अगर किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है तो किसी एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती है ना। इससे अब 2 क्वेश्चन लिख गया। जबकि जिस चैप्टर्स को हम लोग 10-10 दिन लगाकर खत्म करते हैं, ढेरों प्रैक्टिस कर करके पागल हो जाते हैं, वहां से एक क्वेश्चन लिखा उसने। तो हमें इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी ना कि सभी चैप्टर की इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं और कोई बहुत ज्यादा ऐसा वेस्ट चैप्टर नहीं है। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड ऑल अदर हैलाइड ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर आयनिक इन नेचर। तो वो पुराने टोन ही बोलता रहेगा, क्योंकि बेरिलियम छोटे साइज का है तो वो कोवलेंट में चला जाएगा। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवलेंट, जैसे कि पीछे ऑक्साइड्स थे, एंड सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये एविडेंस है कोवलेंट होने का। बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, जैसा कि ये BeCl, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके एम्पटी को इसका लोन पेयर डोनेट हो गया, लोन पेयर डोनेट हो गया, ये चलता रहेगा। सॉलिड में ये चेन फॉर्म में मिलता है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, 5 वीडियो आपके पास 2021 का ट्रेंड, और कॉन्टिन्यूसली मैं अपनी तरफ से वीडियोस तैयार करके रख रहा हूं, टाइम टू टाइम उनको रिलीज कर रहा हूं। 2020 से पीछे तक क्या एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पेपर में यूज किया गया या लाइन टू लाइन वहां से उठाया गया? बिल्कुल जी उठाया गया। वो मैं आपको वीडियोस रिलीज करता रहूंगा। क्लियर। और साथ साथ में आपको मिलते रहेंगे वो। इन द वेपर फेज, वेपर फेज, वेपर फेज, BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरोब्रिज्ड डाइमर। वेपर फेज की बात कर रहा है, लेकिन हुआ क्या? विच डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ द 1200 केल्विन। तो बच्चों को कई बार लगता है कि वेपर स्टेट में है तो ये तो मोनोमर बन गया ना। 1200 केल्विन पे ये भाई साहब मोनोमर लीनियर sp हाइब्रिड हुए हैं। वेपर फेज में ये BeCl2 क्लोरोब्रिज्ड डाइमर है, लेकिन जैसे ही भाई साहब को 1200 केल्विन के आसपास लेकर आए, then after it changed to the monomeric form, the tendency to form halide hydrate gradually decreases। भाई सीधी सी बात है, साइज बढ़ता जा रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती जाए, घटती चली जाएगी। तो जो आपका Mg है उसके साथ 8 वाटर मोलिक्यूल हमने आपको जोड़ के दिखा रखे हैं। ये लो जी, इंटरस्टिशियल 6 है, इसमें भी 6 है। बेचारा BaCl2 2 वाटर, साइज बड़ा हो गया ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई ना। तो एक बात मैं आपके दिमाग में बार बार डाल दूं कि फर्स्ट का कोई भी हैलाइड हाइड्रेट नहीं बनाता है, सिर्फ लिथियम को छोड़कर, और इसमें सारे के सारे बनाते हैं। सेकेंड डे वाले सारे हाइड्रेट बना रहे, फर्स्ट डे वाले कोई भी नहीं बना रहा। डाउन लिथियम को छोड़कर, डाउन द ग्रुप द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। पानी निकालना है तो सीधी सी बात है, गर्मी में ले जाओ, पानी निकल जाएगा। द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। चलो जी। हाउएवर द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रेटेड हैलाइड ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर हाइड्रोलिसिस। ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर मैं हाइड्रेटेड हैलाइड ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम की बात कर लूं, एक तो होता है पानी उड़ जाना, डिहाइड्रेशन, गर्मी हुई, आपकी बॉडी में से पानी निकल गया, अब डिहाइड्रेट हो गए। लेकिन अगर उस प्रोसेस के ड्यूरिंग कंपाउंड भी डिकम्पोज हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम सफर्ड होंगे हाइड्रोलिसिस से। दिस
द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल देन द देन द देन द क्लोराइड्स ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जीज। वो तो दोनों का साइज स्मॉल हो गया ना, और वैसे भी लैटिस एनर्जी बढ़ गई। फ्लोराइड छोटे साइज का हैलाइड है तो उससे लैटिस एनर्जी बढ़ गई है, तो फ्लोराइड्स को पानी में घोलना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाएगा। Salts of oxo acid, the alkaline earth metals also form salts of the oxo acids. Some of these are, और वैसे आपको पता ही होगा ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है। जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन O से जुड़ा हो, जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन O से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। लो जी, तो भाई कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट, कार्बोनेट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। चलो जी, कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल, समरी बन सकती है। एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स। देखो वर्डिंग सुने आपने क्या लिख रहा है, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसोल्यूबल, ठीक है, एग्रीड, ये घुल नहीं रहे। एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कॉमन एन इफेक्ट। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा बहुत जो घुल भी रहा है स्प्रिंगली सोल्यूबल, तो उसको अगर आपने प्रेसिपिटेट करना हो, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल। देखो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा लगता है कई बार, ऊपर क्या लिखा इनसोल्यूबल, मुझे इसकी बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, इनको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ अ सोडियम अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स। इस बात को मैं आपको लिख के बताऊं क्या कह रहा है ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मान लो कि आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट का एक सोल्यूबल सोल्ट है, वैसे ऊपर लिख रहा है इनसोल्यूबल है, तो इसको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है अगर मैं इसके अंदर सोडियम जो वॉशिंग सोडा डाल दूं तो कॉमन आयन इफेक्ट होएगा, और कॉमन आयन इफेक्ट का मेन इफेक्ट उन पे जाता है जो ऑलरेडी कम घुल रहे हैं, तो उनकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उसने अपनी लाइन को ही किया है, ये नहीं कि कोई बहुत खतरनाक कॉन्ट्राडिक्शन है। वो कह रहा है इनसोल्यूबल है, लेकिन अगर कभी भी थोड़े बहुत घुलते हों तो उनको प्रेसिपिटेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोडियम अमोनियम कार्बोनेट। द solubilities of carbonates in water decreases as the atomic number of the metal ion increases। टॉप से बॉटम solubilities क्या कर रही है जी, डिक्रीज, क्योंकि चार्ज +2 - 2 होता जा रहा है, और जब भी कभी चार्ज +2 - 2 हो तो सोल्युबिलिटीज पे बहुत खतरनाक डेंट लगता है, कि जब तक कि कोई हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ी हुई ना मिले। वो बेरिलियम में आपको पता है जबरदस्त हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ऑल द carbonates decomposes on heating to give carbon dioxide and the oxide. Beryllium carbonate is unstable and can be kept only in the atmosphere of CO2। बेरिलियम कार्बोनेट की तो हालत ये है भाई कि ये पड़ा पड़ा टूटता रहता है, और दोस्ती देखो ना भाई, बेरिलियम +2 वेरी स्मॉलर, कार्बोनेट इज वेरी लार्जर, तो दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रॉपरली मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, तो बेरिलियम कार्बोनेट का टूटना मस्ट है। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग केटायनिक साइज, क्लियर, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। तो कोई पूछेगा सबसे स्टेबल कौन, मैं बोलूंगा जी बेरियम का कार्बोनेट। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पे क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्टेड है, जैसा कि मुझे पेपर में दिख रहा है, बेरिलियम कार्बोनेट, देन आफ्टर बेरियम कार्बोनेट, बड़ा बड़े के साथ छोटा छोटे के साथ कंफर्टेबली कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करता रहेगा। लो जी, अब सल्फेट्स पे पहुंच जाते हैं हम लोग।
सल्फेट्स ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल्स आर ऑल वाइट सॉलिड्स, पहली बात। विद एंड स्टेबल टू हीट, दूसरी बात। बेरिलियम मैग्नीशियम आर रेडली सोल्यूबल इन वाटर, वही पहले वाला हो गया। चाहे सल्फेट्स हो चाहे कार्बोनेट्स हो, स्टेबिलिटी सोल्यूबिलिटी, स्टेबिलिटी सोल्यूबिलिटी दोनों उल्टे चलते हैं। स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम बढ़ेगी और सोल्यूबिलिटी टॉप से बॉटम घटेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब भी आप कभी +2 - 2 के चार्ज वाले, +2 - 3 के चार्ज वाले सोल्ट्स ले लें, तो आपको मेरी इस लाइन को ऑलवेज ओबे करना है। सोल्यूबिलिटी स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर, स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं, ठीक है जी। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम +2 एंड Mg+2 आयंस overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water। बेरिलियम मैग्नीशियम वाले घुल जाते हैं आराम से, क्योंकि इनकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो जबरदस्त है। तो तीसरे नंबर पे आते हैं जी, कार्बोनेट्स के बाद, सल्फेट्स के बाद नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स, जो ऊपर कार्बोनेट्स थे ना उनको नाइट्रिक एसिड में घोल दे, लेकिन नाइट्रिक एसिड शुड बी डाइल्यूट, नहीं तो नाइट्रिक एसिड भाई साहब अलग ही स्वैग चला रहे होते हैं। पीब्लोक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में आप HNO3 एक्वा फोर्टिस बोलते हैं इसको हम लोग, वहां पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये भाई साहब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इतनी बात लिखने की नीड नहीं थी। MgNO3 होल ट्वाइस डॉट 6 वाटर लिख देता तो ही इनफ था, एक पूरी लाइन खराब कर दी। वेरिस बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस एज एनहाइड्रस सोल्ट, जैसे जैसे टॉप से बॉटम आएंगे वैसे वैसे हाइड्रेशन का टेंडेंसी कम होता जाएगा। दिस अगेन शोज अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट विद इंक्रीजिंग साइज, नॉर्मल ट्रेंड, कोई नई बात नहीं बोल रहा। एंड डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी, ऑल ऑफ देम डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ये लो जी, जब हम इसको एम के नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्लियर ना, तो ये MO बना रहा है और साथ में रेडिश ब्राउन गैस रिलीज हो रही है, जो एक्वा फोर्टिस HNO3 पड़ा रही ना, तो धीरे धीरे उसमें येलोइश कलर आने लगता है, इसकी वजह से आता है। ऑन हीटिंग टू गिव द ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट, ठीक है जी। तो यहां हम लोग ऑल ऑफ देम डिकम्पोजेस हीटिंग टू गिव द ऑक्साइड लाइक, तो लिथियम अपने ग्रुप के साथ क्रांति कर चुका है। अगर मैं यहां बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम से NO2 रिलीज करवा रहा हूं, तो भाई लिथियम का नाइट्रेट भी लिथियम का ऑक्साइड और NO2 रिलीज करेगा, वो भी अपने ग्रुप में क्रांति कर चुका है। और ये सारे के सारे कोई भी धोखाबाजी नहीं कर रहे, कोई भी चिटिंग नहीं कर रहे, ये आराम से NO2 ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। बट पीछे अगर मैं बात करूं ना फर्स्ट डे वालों की, तो शायद आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कि अगर मैं लिथियम के अलावा किसी भी नाइट्रेट को हीट करता हूं, तो ये रेडिश ब्राउन गैस रिलीज नहीं करते, ये ऑक्सीजन। तो मैं किसी एक कोचिंग के क्वेश्चंस को देख रहा था, उन्होंने कहा जी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और फर्स्ट डे के नाइट्रेट को हीट करने पर कौन सी गैस कॉमन है। बच्चे कहते जी कोई गैस कॉमन नहीं है, सामने वालों ने ऑप्शन भी ऐसे डाल दिए, तो भाई ऑक्सीजन गैस कॉमन है, यहां भी ऑक्सीजन बन रहा है, यहां भी ऑक्सीजन बन रहा है, ये कॉमन है इन दोनों के अंदर। लो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10.4, why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down to the group। देखो जो मोस्ट प्रोबेबल इसके पीछे वो रीजन लिखेगा ना, जो मुझे समझ में आता है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देगा कि लेटिस एनर्जी उतनी जबरदस्त नहीं है, हाइड्रेशन डोमिनेट कर रही है। चेक कर लेते हैं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं बन सकता। ये हाइड्रोक्साइड हुए, एनाइन बीइंग कॉमन द केटायन रेडियस विल इन्फ्लुएंस द लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो कॉमन ही है। Lattice enthalpy decreases much more than the hydration enthalpy with increasing ionic size. The solubility increases as we go down to the group। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जब तक +2 - 2 के केटायन एनायन नहीं आए, +2 - 3 के केटायन, तब तक आप टॉप से बॉटम सोल्युबिलिटीज
बिंदास बढ़ाते रहिए, बिंदास बढ़ाते रहिए। Why does the solubility of alkaline earth metal carbonate and sulfates in water decreases? देखो दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसने पूछ लिए और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सल्फेट्स कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी और सोल्यूबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। साइज ऑफ एनाइन बीइंग मच लार्जर कंपेयर टू केटाइन, the lattice enthalpy will remain almost constant within a particular group since the hydration enthalpy जो बेरिलियम प्लस 2 के केस में जबरदस्त है, वो बेरिलियम प्लस 2 में इतनी जबरदस्त हाइड्रेशन थी कि उसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। मैं फिर आपसे कह रहा हूं +2 - 2 +2 - 3 जितना लेटिस एंथैल्पी वाले फैक्टर क्योंकि बढ़ेंगे उतना टॉप से बॉटम हमारे पास लेटिस एंथैल्पी डोमिनेट करती जाएगी। बेरिलियम की लेटिस बड़ी जबरदस्त है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी जबरदस्त है, दैट्स वो खतरनाक तरीके से वो सोल्यूबल हो गया है। लो जी, अब इसके शरारती नेचर को भी पढ़ लेते हैं, अब इसके शरारती नेचर को भी पढ़ लेते हैं। बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स shows anomalous behavior as compared to magnesium and rest of the member. Further it shows diagonal with aluminium, इसका diagonal relation with aluminium है जो डिस्कस किया गया है नीचे यहां। बेरिलियम एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज, वह एक्सेप्शनली छोटा है तो है, एंड डजंट कंपेयर वेल विद अदर members of the group because of high ionization enthalpy, small size, it forms compound which are largely covalent in nature and get easily hydrolyzed। देखो डिहाइड्रेशन में और हाइड्रोलाइसिस में फर्क है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। बेरिलियम डजंट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इन इट्स वैलेंस, कुल मिलाकर इसकी वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं हो सकती है क्योंकि सेकंड पीरियड के मेंबर का ऑक्टेट वैसे भी एक्सपेंड नहीं कर सकता। The remaining members of the group can have a coordination number 6 by making use of d orbitals। ठीक है जी, यहां आ जाओ। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एम्फो 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 एम्फोट्रिक है। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, द आयनिक रेडियस ऑफ Be+2 इज एस्टिमेटेड टू बी 31 pm। बड़ा छोटा है, निक्का निक्का छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बालक है। चार्ज बाय रेडियस रेशियो इज नियरली द सेम as that of aluminium +3, hence beryllium resembles aluminium in some ways, some of the similarities are aluminium beryllium not readily attacked by acid, क्योंकि इन पे ना एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है because of the presence of an oxide film on the surface of metal। beryllium hydroxide dissolves in excess of alkali to give a berylate BeOH whole 4 -2 just as aluminium hydroxide gives aluminate, दोनों सेम बेराइलेट और एल्यूमिनेट बना रहे। तो क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोराइड ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। मैं फिर कह रहा हूं 1200 केल्विन पे बेरिलियम क्लोराइड मोनोमर लीनियर बनेगा। बोथ द क्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, एम्प्टी ऑर्बिटल, दे आर यूज्ड इन द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस एज फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट। तो BeCl2 को भी और AlCl3 को दोनों को यूज कर सकते हैं। बेरिलियम अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 4 तक लेके जाएगा जबकि एल्यूमिनियम 6 तक ले जा सकता है क्योंकि उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सीमेंट, these are industrially important compounds। The large scale preparation of these compounds and their uses are described below। सबसे पहले हाईलाइट करें क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बनाने का तरीका, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको CO2 भी मिल गया और क्विक लाइम भी मिल गया। क्विक लाइम एंड CO2 मिल गया। The CO2 is removed as soon as, वही ली चटलियर प्रिंसिपल, जितना प्रोडक्ट हटेगा मार्केट में, अगर चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, अगर चॉकलेट वगैरह मार्केट में आ गई हैं
तो उनका वहां से रिलीज होना हटना जरूर बनता है। वो हटेंगे 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 तो रिएक्शन फॉरवर्ड 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 प्रोसीड होती जाएगी। द CO2 is removed as soon as it is produced to enable the reaction to proceed completion. कैल्शियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट अमोर्फस सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट अमोर्फस सॉलिड है। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870 केल्विन। कुल मिलाकर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का इसका क्या हो गया, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो सोचो कितना जबरदस्त तरीके से ये रिजिड हार्ड मटेरियल है। उसके पीछे भी अगर आपको पता हो तो +2 - 2 का चार्ज इसकी लेटिस एंथैल्पी को बहुत हाई लेवल पे ले जा चुका है। जैसे जैसे इसको एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेयर दोगे, ये मॉइस्चर एंड CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। बेसिक है ना भाई, और CO2 एसिडिक नेचर का है, एब्जॉर्ब करता जाएगा। उसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, ये देखो जी, पानी को एब्जॉर्ब किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं तो हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट डे सेकंड डे के कोई भी एलिमेंट अगर पानी देखते हैं तो उनकी जीभ लपलपाती है, सीधे सीधे क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ लाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपसे कहा है कि मैं क्वेश्चंस आपको इन्हीं चैप्टर के दिखाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहे, लेकिन थ्योरी को ढंग से पढ़ लें। क्विक लाइम जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड स्लैग्ड विद सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाइम। स्लैग्ड, ये जो स्लैग्ड टर्म है ना, स्लैग्ड टर्म, इसको हमें समझना है। तो उसने कहा था एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ लाइम। लम्प्स ऑफ लाइम, जिसके गुच्छे बन रखे होते हैं ना, पानी डालने से वो टूट जाते हैं। बस इसी प्रोसेस को आप लोगों ने क्या, स्लैकिंग स्लैकिंग स्लैकिंग। तो स्लैकिंग जो लाइम की हो रही है, वैसे ये होता क्या है, स्लैकिंग का लिटरल मीन अगर समझते हो ना आप, तो स्लैकिंग का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना। और जैसे किसी की प्यास बुझा रहे हो ना आप, मान लो उसको पानी की प्यास लगी और उसको बुझा दिया आपने, तो वो जो टर्म है ना स्लैकिंग, सेटिस्फाई द थ्रस्ट, स्लैकिंग। तो CEO में पानी तो था नहीं, तो आपने पानी डाला जब, तो आपने उसकी थ्रस्ट को सेटिस्फाई किया, स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्विक लाइम स्लैग्ड विद सोडा, क्विक लाइम वही सेम CO, स्लैग्ड मतलब उसकी थ्रस्ट को सेटिस्फाई किया विद सोडा, गिव्स द सॉलिड सोडा लाइम, जिसको आप लोग डीकार्बोक्सिलेशन में आगे यूज करते हो। बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। ये हमारी मेटलर्जी में काम आ जाते हैं एज ए फ्लक्स एंड स्लैग। ये आयरन की मेटलर्जी में हमारी इंप्योरिटी रहती है, ये फ्लक्स डाल दो, ये स्लैग बन के आने लगता है। और बाकी कोई भी मेटलर्जी जहां आपके पास कोई इंप्योरिटी एसिडिक बेसिक हो, तो उल्टा उसके ओपोजिट नेचर का कोई भी फ्लक्स उसमें डाला जा सकता है। तो ये एसिडिक है, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 से, फोस्फोरस का पेंटा ऑक्साइड, सिलिका। तो इन दोनों की रिएक्शन होने से आपको CaSiO3 और कैल्शियम फॉस्फेट मिल रहा है। It is an important primary material for the manufacturing cement and is the cheapest form of alkali. It is used in the manufacturing of sodium carbonate from caustic soda. It is employed in the purification of sugar and in the manufacturing of dyestuffs. तो important primary material for the manufacturing of cement है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। cheapest form of the alkali है, cheapest form of the alkali है। ये सोडियम कार्बोनेट कॉस्टिक सोडा बनाने में काम आ रहा है। चेक करो, जब सोलवे प्रोसेस में हम थे ना, तो वहां कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 की सप्लाई दी थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। और इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाइस्टफ्स। डाइस मतलब कलर, उनको बनाने में भी काम आता है। और एडजॉर्प्शन पावर ठीक ठाक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी ये बड़ा काम आता है। तो CaO जो कि क्विक लाइम था, उसकी थ्रस्ट को आपने सेटिस्फाई किया, तो अब वो स्लैग्ड लाइम बन चुका है। अब वो स्लैग्ड लाइम बन चुका है, तो उसके बारे में बात शुरू करते हैं जी। ये है जी स्लैग्ड लाइम, जो मैंने आपको बोला था कि क्विक लाइम की थ्रस्ट को सेटिस्फाई कर दिया जाए। तो स्लैग्ड वर्ड का मतलब आपको बार बार मैं बताता जा रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जो आपका क्विक लाइम था उसमें पानी डालने से स्लैग्ड लाइम बनता है। ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर है, मार्केट से खरीद सकते हैं आप इसको, इजीली अवेलेबल भी है।
इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये जो पानी में घुलता है लेकिन कम घुलता है। द एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पेपर वाले इसके बारे में पूछ चुके हैं ऑलरेडी। एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस स्लैग्ड लाइम, उसको आप चूने का पानी बोल देते हो ना, लाइम वाटर, चूने का पानी लाइम वाटर, ठीक है जी। एंड सस्पेंशन ऑफ द स्लैग्ड लाइम को आप बोल देते हो मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम। एंड सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम उसको बोल देते हो आप लोग मिल्क ऑफ लाइम। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से जान लेनी चाहिए। एक तो है आपके पास लाइम वाटर और दूसरा आपके पास है मिल्क ऑफ लाइम। आप लोग देख सकते हो ये जो एक्वस सॉल्यूशन जो आया ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको आपने क्या कह दिया, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर अगर आप देखना चाहते हो तो लाइम वाटर आपको दिख जाएगा। बस करना क्या जी, एंड सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम मतलब कौन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका सस्पेंशन अगर आ जाए, वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आप ले लो उसको, तो उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलना शुरू कर देते हैं, उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात थी जो आपको जाननी है इसके अंदर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये ना। लो जी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अब। व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मिल्कीनेस आती है उसकी वजह होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन पासिंग एक्सेस, ही कार्बोनेट का टेस्ट भी आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस में लगातार आप CO2 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 उसमें पास करवाते जाए, तो ये अब सोल्यूबल, आपको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में कभी भी हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaCO3, CO2 वाटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गए। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। और एक बात बताऊं, पानी में जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला होगा ना, जो हार्डनेस का, टेम्परेरी हार्डनेस का को सिंबलाइज करता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब भी आपको मिलेगा तो ये सोल्यूबल फॉर्म में मिलेगा, मतलब पानी से अलग आप इसको नहीं देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट दिखेगा पानी। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ये मिल्क ऑफ लाइम हो गया जी, विद क्लोरीन। तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मिल्क ऑफ लाइम किसको बोल रहा है, लाइम वाटर किसको बोल रहा है। तो पहली बात, क्विक लाइम है CO, उसकी थ्रस्ट को सेटिस्फाई करो, स्लैकिंग करो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दो फॉर्म है आगे। अगर वो पानी में घुला हुआ मिले, द एक्वस सॉल्यूशन लाइम वाटर है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, लेकिन इसका सस्पेंशन किसका, स्लैग्ड लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कोई भी चीज जब अपनी सोल्युबिलिटी को एक्सेस क्रॉस करेगी ना, तो फिर वो क्या सस्पेंड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, है दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही। तो इसलिए देखा ना आपने क्या लिखा, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर क्या लिखा, व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा। और यहां भी उसने क्लोरीन डाला ना, जब लाइम, मिल्क ऑफ लाइम में, सस्पेंडेड स्लैग्ड लाइम में, तो आपको आपका फेवरेट ब्लीचिंग पाउडर मिला CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस प्लस 2 वाटर। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक्चुअल में मोटार बनाने में यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोटार, अ बिल्डिंग मटेरियल। अभी क्या बिल्डिंग मटेरियल है वो मैं आपको इसका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली बता देता हूं कि मोटार है क्या। देखिए जो मोटार है ना, उसने कहा जी सीमेंट में और कंक्रीट में और मोटार में क्या फर्क आ रहा है। सीमेंट बाइंडिंग एलिमेंट इन बोथ कंक्रीट एंड मोटार, तो दोनों में डालना पड़ेगा। जो कंक्रीट है मेड अप ऑफ सीमेंट सैंड एंड ग्रेवल्स, जबकि जो मोटार है ना मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड है, और सीमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट ही कैल्शियम ऑक्साइड होता ही होता है। इसको यूज करते हैं टू ग्लू, चिपकाने में, होल्ड करने में ब्रिक्स को, ब्लॉक्स को आपस में। वेरियस टाइप ऑफ अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो कुल मिलाकर हमें समझना है कि मोटार है क्या। ये आपका
सैंड और सीमेंट का मिक्सचर है, सैंड और सीमेंट का मिक्सचर है। तो चलिए जी उसी तरह वापस बढ़ते हैं हम लोग अपने। इट इज यूज्ड कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार अ बिल्डिंग मटेरियल। और कैसे बिल्डिंग मटेरियल है, दो ब्रिक्स को या फिर जो ब्लॉक्स है उनको होल्ड करने का, चिपकाने का काम करता है, ग्लू करने का काम करता है। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि इसमें डिसइंफेक्टेंट नेचर भी है। इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, इन टैनिंग इंडस्ट्री, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी देखा था ना, जब आपने लाइम वाटर के अंदर क्या किया था, क्लोरीन डाल दिया था, तो वो क्या बन गया था आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर। एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ये तो मैक्सिमम जगहों पे एडजॉर्प्शन की वजह से यूज किया जाता है, एडजॉर्प्शन की वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को पढ़ लें, थोड़ा सा टाइम मेरी क्लास का भी होने जा रहा है, तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, जितना टाइम बचेगा तो ओके रिपोर्ट है, नहीं तो फिर इसको 4 नंबर वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि मटेरियल कुछ ज्यादा बचा हुआ है नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट अकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म, लाइमस्टोन है, चोक है, मार्बल है, आपके घर के आसपास देख लें फ्लोर बना हुआ है, आपके टीचर आपको पुराने टाइम में पढ़ाते थे, आजकल तो सब डिजिटलाइज हो गए, चोक था। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रू द स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम क्लोराइड में भी डालकर आप बना सकते हैं। और आपको बताया था ये 1000 डिग्री के आसपास टूटेगा। एक्सेस ऑफ CO2 शुड बी अवॉइडेड, अभी पीछे बताया था ना आपको। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, फिर वो सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइट प्लफी पाउडर, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत घुलता होगा, लेकिन मैक्सिमम इनसोल्यूबल है। व्हेन हीटेड टू 1200 केल्विन, 1000 डिग्री के आसपास, ये भाई साहब CO2 दे देते हैं, टूट कर ना। ये एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो बड़ी सिंपल सी बात, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, बाकी आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक आपका पेप्सी कोक बन ही जाना है। बिल्डिंग मटेरियल इन फॉर्म ऑफ मार्बल, क्विक लाइम बनाने में हीट करती CO बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट दोनों, फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, क्योंकि सिलिका वह इंप्योरिटी होती है। Specially precipitated CaCO3 is extensively used in the manufacturing of high quality paper, हाई क्वालिटी पेपर, ये अंडरलाइन कर सकते हो आप। इट इज यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, एसिडिटी में भी यूज करते हैं क्योंकि बेसिक है, माइल्ड बेस टाइप का। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डाला था उन्होंने। अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंगम, च्युइंगम का जो अपर लेयर बनती है ना, जो च्युइंगम चबाने से पहले वो जो कड़कड़ की आवाज आती है आपको च्युइंगम खाने पर, ऊपर ऊपर का जो लेयर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का। एंड फिलर इन द कॉस्मेटिक्स, तो चूना सभी को लगाया जाता है, तो ये चूना है। तो चूना कहां कहां लगता है आपको एक बार सुन ले। पहला चूना आपको लगेगा जो मार्बल घर में लेके आ रहे हो, दूसरा चूना आपको लगेगा मेटलर्जी में, तीसरा चूना आपको लगेगा हाई क्वालिटी पेपर, आप सोचोगे पता नहीं क्या है, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही यूज है। नेक्स्ट चूना लगेगा आपको एंटासिड, माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आप करे जा रहे हो महंगी से महंगी, लेकिन चूना लग रहा है आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। और च्युइंगम, जिसको आप सोचते भी नहीं कि आप चूना खा रहे हो, तो वहां भी आपको चूना लगाया जाता है। कॉस्मेटिक्स जो आप अपने सजने सवने में यूज करते हो, वो भी एक आपको चूना ही लगाया जा रहा है। चलिए जी, अब टूटी हड्डियों का इलाज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड देन आफ्टर सीमेंट। तो ऐसा करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कवर कर लेते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और सीमेंट पे अलग से 15 मिनट का वीडियो बना देंगे। तो शुरू करते हैं जी अब डिस्कशन अबाउट कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, जिप्सम, राजस्थान के बीकानेर में बहुत मिलता है जिप्सम, वहां से ढेरों बड़े से बड़े ट्रक आप वहां से निकलते हुए देख सकते हो, इधर उधर एक्सपोर्ट होता है वो। इट इज अ हेमी हाइड्रेट, आधा वाटर कैल्शियम सल्फेट में, और CaSO4 डॉट टू वाटर, वो आपका जिप्सम है।
जैसे इसको हीट किया तो ये CaSO4 डॉट वाटर, इसको लिखने का ये तरीका भी हो सकता है CaSO4 होल ट्वाइस, तो डरने की बात नहीं है। 75% वाटर का नुकसान हो गया है। अब वो 393, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इज लेफ्ट, an anhydrous calcium sulfate CaSO4 is formed. This is known as a dead burnt plaster. Dead burnt plaster. Dead burnt plaster. ठीक है जी। और it has a remarkable property of setting with water. On mixing with an adequate quantity of water, it forms a plastic mass that gets into a hard solid in 5 to 15 minutes. हड्डियां जोड़ने में काम आता है। Largest use of plaster of Paris is in the building industry as well as plasters. It is used for immobilizing the affected part of organ where there is a bone fracture or sprain. It is also employed in dentistry, in ornamental work, for making casts of statues and busts. आप देखिए ना रोड के साइड्स में कभी पर्टिकुलर जब भी कोई फेस्टिवल सीजन होगा, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो या फिर कोई बसंत पंचमी हो, सरस्वती जी की स्टैच्यू, गणेश जी की स्टैच्यू बेचते हुए आपको रोड साइड मिलेंगे। तो उसमें इनका मैक्सिमम यूज पीओपी का ही करते हैं। द लार्जेस्ट यूज ऑफ पीओपी इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर्स। इट इज यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन। रोकना है उसको, मोबिलाइज नहीं होने देना, नहीं तो जुड़ नहीं पाएगा। वेयर देयर इज अ बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन डेंटिस्ट्री। जब आपके किसी दांत वात का उसने मेजरमेंट लेना हो ना, तो वो इसी में लेता है, पीओपी में। इन ऑर्नामेंटल वर्क एंड फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टेच्यूज एंड बस्ट्स। क्लियर है? तो चेक कर लें इसको, एक बार ढंग से पढ़ लें। ये वीडियो 47 मिनट्स के आसपास हो गई है। सीमेंट और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे अगला वीडियो बना देंगे, साथ में उसके क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, समरी भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से करनी जरूरी है। तो आपसे विदा लेते हैं जी। वीडियो नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट का खत्म हो रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन भी, प्योरली ऑफलाइन प्योरली ऑनलाइन, इन दोनों में फायदा हो सकता है। और मिक्स में ना तो हम ऑफ पे ध्यान दे पाते हैं ना ऑन में ध्यान दे पाते हैं। तो इसीलिए जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री वाले सर, वाइट्रे इंस्टीट्यूट, सेक्टर 34, चंडीगढ़।